समीर डरते हुए कहता है कि गाइस सच में यहाँ कोई रहता है, हमें तुरंत पुलिस को कॉल लगाना चाहिए। समीर ये बात बोल ही रहा था कि तभी समीर के पीछे से एक आवाज़ गूंजती है कि तुम में से कोई वापस जिंदा बच के नहीं जाएगा। समीर झटके से पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ कोई नहीं होता है और वो अपने दोस्तों से पूछता है कि क्या तुम्हें वो आवाज़ सुनाई दी जो मैंने सुनी। उसके दोस्त कहते हैं कैसी आवाज़। तभी प्रिया की नज़र उस गेट पे जाती है तो वो देखती है नेहा का शव उस गेट से गायब हो गया है और वो जैसे ही अपने दोस्तों को बताने की कोशिश कर रही होती है तभी एक भारी सा पत्थर प्रिया के सामने गिरता है और एक आवाज़ आती है, अब तुम्हारी बारी है। इतने में प्रिया घबराकर भागने लगती है गेट की ओर। हड़बड़ाहट में प्रिया एक जंग लगे हुए रॉड पे गिर जाती है। रॉड प्रिया के गले के आर पार हो जाता है और प्रिया जगह पर अपना दम तोड़ देती है। ये सब देखकर समीर और अर्जुन को कुछ समझ नहीं आता और दोनों गेट की ओर भागते हैं। भागते समय उन्हें ये लगता है कि जैसे उनके पैरों को किसी ने जकड़ लिया है। वो गेट के रास्ते की ओर भागते हैं लेकिन वहाँ कोई गेट नज़र नहीं आता और उन्हें ये आभास होने लगता है कि वो उसी जगह पर वापस आ रहे हैं जहाँ से उन्होंने भागना स्टार्ट किया था। तभी उनकी नज़र एक दूसरे रास्ते की ओर पड़ती है जो किले के अंदर से बाहर की ओर जाता हुआ दिख रहा था। वो उस रास्ते की ओर रवाना हो जाते हैं और जैसे तैसे वो रास्ते के जरिए उस किले से बाहर आने में सफल हो जाते हैं। दोनों इतने डर गए होते हैं कि वो चलने की हालत में नहीं होते हैं और वे वहीं बेहोश हो जाते हैं। कुछ समय बाद सुबह हो जाता है। सुबह सुबह वहाँ के कुछ गांव निवासियों की नज़र उस रोड के किले पर पड़ती है जहाँ पर वे देखते हैं कि दो युवक ज़मीन पर पड़े हुए हैं। गांव वाले उन्हें फौरन अस्पताल ले जाते हैं। समीर की हालत काफ़ी गंभीर होती है। अर्जुन को जब होश आता है तो वो ये देखता है कि वो एक हॉस्पिटल में है और वो डॉक्टर से पूछता है कि आज कौन सा वार है। तभी डॉक्टर कहता है कि तुम्हें यहाँ लाए लगभग 1 महीने बीत चुके हैं। और फिर घबराकर अर्जुन समीर के बारे में पूछने लगता है कि समीर कहाँ है। डॉक्टर निराश होकर कहते हैं समीर अब इस दुनिया में नहीं रही। ये सुनकर अर्जुन दुखी हो जाता है और उसे कुछ समझ नहीं आता। तभी अर्जुन डॉक्टर से कहता है क्या आप मुझे एक पेन और किताब दे सकते हैं। अर्जुन सारी घटनाएं उस किताब में लिखता है और आगे ऐसा किसी के साथ ना हो वो सारी बातें उस किताब में लिखता है। थोड़ी देर बाद डॉक्टर उस कमरे में आते हैं जिस कमरे में अर्जुन रहते हैं तो वो देखते हैं कि अर्जुन उस बेड पर नहीं है। बेड पर है तो वो किताब और पेन। उस हॉस्पिटल के बाद उस अर्जुन का कोई अता पता नहीं मिलता है और ये घटना सिर्फ एक कहानी बनकर रह जाती है। और कहानी सुनने के लिए हमारे साथ बने रहें। तब तक के लिए शुक्रिया।